Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna tell my to-do list for this upcoming days for SBI क्लर्क मेंस। तो देखो जीए का मैंने बताया था और जीए के लास्ट वीडियो पे इतने बच्चे बोल रहे थे कि तुम्हें सितंबर अक्टूबर के भी करके जाने चाहिए। तो मेरे को एसबीआई का इतना वो पता नहीं, मैंने पर आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम दिए उसमें लेटेस्ट मंथ्स के ही ज़्यादा पूछते हैं। लाइक अगर सितंबर में एग्ज़ाम है तो अगस्त और जुलाई के ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो मेरे को लगा था मैं ऐसे ही करके चलती हूँ, लेकिन ये है कि जितने करके चल रही हूँ वो अच्छे से करूँ। बट इतने बच्चे बोल रहे थे तो वो प्रेशर आ गया कि चलो अक्टूबर की भी कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ बैंकिंग 350 न्यूज़ करूँगी एकदम मुगल से, प्लस बैंकिंग की न्यूज़ तो कंफर्म अच्छे से करके जाऊँगी कि इतना मैं कर लूँ डिटेल में सब, नेशनल अफेयर इंटरनेशनल अफेयर वो अभी करने का टाइम है नहीं, 5 दिन बचे, तो इतने जितने करूँगी वो अच्छे से करूँगी। अब आ जाते हैं रीजनिंग। फॉर रीजनिंग आई एम डूइंग 2 सेक्शनल पर डे, मतलब सुबह और रात को मैं एक सेक्शन लगाती हूँ। और मैं सेक्शनल कैसे लगाती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, कभी आपने नोट किया होगा जब आप मूक दे के कंप्लीट करते हो ना, तो और जब उसे एनालाइज करते हो तो ये देखते हो कि कुछ क्वेश्चन हमें मतलब कर सकते हैं पर हमने करे नहीं और हमारे रह गए। तो ये तब भी अभी इसलिए मूक देने का यही फ़ायदा है कि हम अच्छे से एनालाइज करें कि कौन से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट पेपर में वो देखें हम जल्दी से करें। तो मैं चाहे 2 मिनट अपना वेस्ट कर दूँ कि पूरे क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक देखने में, पर ये ज़रूर देखोगी कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें है, सो दैट मैं लास्ट में रिग्रेट ना करूँ कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, यहाँ पे मेरे मार्क्स रह गए। तो मैं यही करती हूँ, स्टार्टिंग से 1 से शुरू जाती हूँ कि जल्दी जल्दी स्किप करती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ। जो मुझे लगता है ईजी जो होते हैं स्टेटमेंट वाइज 1 2 की कौन सी इनफ है, सफिशिएंट है या नहीं, तो वो मैं वहीं के वहीं करती हूँ। पजल होती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पजल लग रही है कि बहुत ही बड़ी, उसको मैं एकदम छोड़ देती हूँ। कुछ पजल अगर मेरे को लगती है कि ये मैं कर सकती हूँ तो उसको मैं करती हूँ। मार्क फॉर रिव्यू पजल मैं बिल्कुल भी स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं करती। अगर कोई 1 मार्क का पजल है, कब मूक में ऐसा होता है कि एक ही मार्कर की एक ही पजल आती है, वो छोटी सी भी होती है तो वो कर देती हूँ। तो मेन मेरा फोकस रहता है मैं मिसलेनियस पूरे अच्छे से सॉल्व कर लूँ। तो मिसलेनियस करने के बाद जो मेरे हो जाते हैं एंड तक मिसलेनियस, देन जो मेरे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक पजल हो गए, कभी कभार इनपुट आउटपुट में मैं मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ कि उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ा सा दिमाग जाता है अच्छे से, फिर मैं आराम से करने बैठती हूँ। तो ऐसे मेरा रीजनिंग की वो रहता है कि मैं रीजनिंग ऐसे अटैम्प्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की मेरे बढ़े। अब आ जाते हैं क्वांट पर। क्वांट के लिए और मेरी बहुत बेसिक सी स्ट्रैटेजी रहती है और मेरे मार्क्स जो इंप्रूव हुए हैं वो इसी उससे हुए हैं क्वांट में। कि मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियो सोर्स हर्षल सर, आशीष अरोड़ा सर या कौशिक मोहंती सर, इन तीनों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो मैं इनकी मेंस के जो भी ये वीडियोज़ लाते हैं वो देखती हूँ। मेरा मेन मकसद रहता है कि कंटेंट ये अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, दूसरा कि मैं स्पीड में जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकती हूँ इनके ट्रिक से, या जिस तरह ये कराते हैं। दूसरी चीज़ मेरा रहता है कि ये चीज़ करने के बाद मैं मूक लेके बैठी हूँ, मूक में मैं सबमिट करती हूँ। कभी अभी मैं इतने दिनों से एक भी मूक मैंने ऐसे नहीं दिया होगा कि मैं पहले कर रही हूँ। मैं हमेशा मैथ्स के लिए स्पेशली सबमिट करके कर रही हूँ। मेरा एम रहता है कि मैं सिर्फ 25 को, आप भी ना हमेशा ऐसे करके देखना, जब तुम चीज़ों को बांट लेते हो ना तो आपको हैवीनेस नहीं लगती, वरना आपको लगता है 50 क्वेश्चन एक से शुरू जाते हैं, अभी 50 है तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ मुझे सिर्फ 25 क्वेश्चन तक करने हैं। तो मैं हमेशा से ना, और सिर्फ अगर आप वीडियो सोर्स पे डिपेंड रहोगे ना तो हमें पता है कि उसमें क्वेश्चन नहीं हुआ तो सर बता देंगे। तो जब भी मूक में आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता है देयर इज़ नो वन टू हेल्प, तो आपको उसी में पूरा दिमाग डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं पर्सनली स्मार्ट कीड़ा से मूक देती हूँ, तो मैं ये हो जाता है कि उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं, पर फिर मैं सोल्यूशन, अगर वो नहीं होता पूरा दिमाग लगाने के बाद, फिर मैं सोल्यूशन देखती हूँ, फिर सोल्यूशन से देखती हूँ अच्छा ये ऐसे हुआ, तो ऐसे करके, तो ऐसे करने से ना मेरे जो मैथ्स में इंप्रूवमेंट हुई है कि मेरे को पता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ तरीके से। सॉल्यूशंस भी देख लो, सॉल्यूशन देख के अच्छे से सॉल्व करो। तो मैथ्स में एक तो मैं यही कर रही हूँ, 25 क्वेश्चन जैसे सुबह कर लिया, 25 क्वेश्चंस मैं रात को कर लेती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है, दिन में कभी भी कर लेती हूँ। तो मेरा यही रहता है कि मैं हमेशा बांट के ऐसे पढ़ती हूँ कि सो दैट मुझे इतना हैवीनेस भी ना रहे और मेरा आराम से सारा हो जाए। तो ये सब करने के बाद अगेन रिपीट द साइकिल कि जीए पढ़ ली, देन फिर रीजनिंग का कर लिया, फिर मैथ्स का कर लिया। तो ऐसे करके मैं बस रिपीट करती हूँ। वन मोर थिंग, अगर आप एक दिन में ऐसे मतलब 25 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 नहीं भी हो रहे तो कभी कभार में से 40 भी होते हैं, वो 10 क्वेश्चन मैं अगले दिन के लिए रख देती हूँ। पर अभी मेरा मेन एम रहता है वो मैं कर लूँ अच्छे से। और अगर आप एक दिन में इतने क्वेश्चन कर भी रहे हो ना, वो भी मेंस के मैथ्स लेवल के, तो भाई बहुत अच्छा आप कर रहे हो, क्योंकि इससे मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा मत करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, नहीं, पर जितना कर रहे हो ना उन क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को तो स्पेशली मिलता है, मेरी मैथ्स बहुत इंप्रूव होती है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मतलब तरीके से करने में, जिससे स्ट्रेस भी नहीं होता और मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर भी लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ उनको। तो आप ऐसे करके देखना। अब आ जाते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश तो मेरा सही है, और मेंस की जो इंग्लिश होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आती। मतलब बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट में देखा है कि फालतू के ही वर्ड्स और फालतू की इंग्लिश दे रखी होती है, नेक्स्ट लेवल हार्ड, वैसी पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऐसे देख के डिमोटिवेट मत होना कि इतनी ज़्यादा हार्ड इंग्लिश ऐसे नहीं आती, पेपर में बहुत सही आती है। तो मैं स्मार्ट केड़ा से एक सेक्शनल लगा लेती हूँ इंग्लिश का, तो वो मेरे लिए इनफ होता है कि एक दिन में एक सेक्शनल भी लगाती हूँ, बहुत है। और कभी कभार एक और चीज़ बेनिफिशियल है, मेंस की चेकलिस्ट डालती है विजेता मतलब विजेता मैगजीन ही आएगा, निमिषा बंसल मैम के जो ग्रुप में है,
मैं वो भी कर लेती हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि चलो एक दो छोटी छोटी चेकलिस्ट लगा लेती हूँ, तो वो मैं लगा लेती हूँ चेकलिस्ट मैम की, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। और इतना मैं इंग्लिश का कर रही हूँ और मैं इंग्लिश में ज़्यादा कोई लोड नहीं ले रही, बस ये 2 चीज़ें मैं करती हूँ। इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।